ओके, उसमें क्या होता है, फॉस्फेटेज होता है, उसमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो तीनों के तीनों है ये उसमें प्रेजेंट रहेंगे प्रोस्टेट फ्लूइड में। इसमें से जो फॉस्फेटेज है, अब इसका कुछ अलग काम होगा सिट्रिक एसिड का, इसका कुछ एंजाइम्स का अलग काम होगा जो हमें नहीं दिया है। हमें काम किसका दिया है, फॉस्फेटेज का दिया है। हमें किसका काम दिया है, फॉस्फेटेज का काम दिया है। और फॉस्फेटेज क्या करता है बच्चों, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट ऑफ वजाइना। फीमेल का जो वजाइना होता है बच्चों, वहां पे एसिडिक एनवायरमेंट होता है, मतलब एसिडिटी ज्यादा होती है, एसिड एलिमेंट ज्यादा होते हैं वजाइना में। तो अगर स्पर्म खुद को नहीं बचाएगा, स्पर्म में कुछ ऐसे फ्लूइड नहीं होंगे, सीमेन में अगर ऐसे कुछ फ्लूइड नहीं होंगे जो स्पर्म को बचा सकते हैं, तो स्पर्म मर जाएगा, अंदर ही नहीं जा पाएगा। तो उसे अंदर भेजने के लिए, अंदर स्पर्म को अंदर भेजने के लिए वजाइना के एसिडिक एनवायरमेंट से बचाना होता है। तो फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेटेज क्या करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। जैसे स्पर्म अंदर जाएगा तो उसमें ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है फॉस्फेटेज, वो इस स्पर्म को बचाएगा एसिडिक कंडीशन से जो वजाइना में प्रेजेंट है। समझ में आई बात मेरी, यस और नो? ओके। और ये मिल्की सिक्रीशन होता है बच्चों, मिल्की सिक्रीशन होता है, मतलब थोड़ा सा व्हाइटिश सिक्रीशन फ्लूइड ये प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज कराएगी। इसमें इतना ही पढ़ना है, बाकी दिमाग को टेंशन नहीं देना है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, यस और नो? क्लियर है सबको? यस पूनम पूछो, एक बार रिपीट करो। देखो छोटी सी बात है, हमारे स्पर्म ट्रैवल होते 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 आ रहे हैं। अब स्पर्म अकेले नहीं जा सकते, स्पर्म को जिंदा रखने के लिए कुछ फ्लूइड भी जरूरी है कि भाई स्पर्म जब तक मेट ना कर जाए, जब तक अंदर एंट्री ना करे, ओहम तक ना पहुंचे, तब तक उसे जिंदा रखना है। तो स्पर्म को हेल्प करने के लिए बहुत सारे सिक्रीशंस मेल के रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से रिलीज होती है। ग्लैंड हमने पढ़ी है सीमाइनल ग्लैंड, सीमाइनल ग्लैंड अपने सिक्रीशन रिलीज कर रही है, स्पर्म को प्रोटेक्ट कर रही है, स्पर्म को एनर्जी दे रही है, स्पर्म की स्पीड बढ़ा रही है। उसके बाद में आए हम प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर। प्रोस्टेट ग्लैंड अपने सिक्रीशन डाल रही है, 30% सिक्रीशन डाल रही है। 30% सिक्रीशन में उसने क्या क्या ऐड किया, सिट्रिक एसिड ऐड किया, अपने फॉस्फेटेज ऐड किया, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे वो ऐड करती है। वो ये डोनेट करती है कि भाई लो, स्पर्म को हम दान कर रहे हैं। देन अब ये जो फॉस्फेटेज है, ये फॉस्फेटेज का काम क्या है, ये फॉस्फेटेज स्पर्म को बचाता है। किससे? जो फीमेल वजाइना होता है, उस वजाइना में जो एनवायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन वहां पे होती है। तो स्पर्म अंदर जाने के बाद मर सकते हैं, उसे बचाने के लिए। क्योंकि अगर स्पर्म मर गए तो बच्चों ओवम तक कैसे जाएगा, अगर ओवम तक स्पर्म नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कैसे कैरी होगी। तो ऑब्वियसली अगर न्यू जनरेशन को फॉर्म करना है तो स्पर्म को अंदर जाना होगा, तो स्पर्म को उसलिए जिंदा रखना पड़ेगा। तो जिंदा रखने के लिए जो वजाइना में एसिडिक एनवायरमेंट है उससे उसे बचाना होता है। तो फॉस्फेटेज क्या करेगा, उसे बचाएगा वजाइना के एसिडिक कंडीशन से। क्लियर है बात, यस और नो? यस और नो बताओ। चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट ग्लैंड दी है बच्चों, लास्ट वाली काउपर ग्लैंड। जो मैं बता रही हूं उसी को सिर्फ अंडरलाइन करके रखो टेक्स्ट बुक में, बाकी आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई इश्यू नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हमें उठानी है। चलो नेक्स्ट, काउपर ग्लैंड, या फिर इसे हमने क्या नाम दिया था रे सेकेंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल से याद रखना, बल्ब होते हैं ना, बल्ब, बल्ब के जैसे जस्ट बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, अंडरनीथ दी, अबाउ या फिर बिलो बोलो, बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर। उसे आपके बुक में अंडरनीथ ये वर्ड दिया है, ये बिलो होती है यूरिनरी ब्लैडर के। इसकी पोजीशन क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहेगी, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड either side of the urethra.
यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के आइदर साइड में, एक इधर और एक उधर, ये यूरेथ्रा है ना, ये पूरी जो ट्यूब जा रही है ये ऊपर से लेकर नीचे तक, देखो दिस वन, ये ट्यूब, ये जो ट्यूब नजर आ रही है ना, ये यूरेथ्रा है बच्चों। यहाँ से यूरिन, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है उसमें आपको ये यूरेथ्रा भी क्लियर नजर आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है वहां पे, यस और नो? तो ये जो बारीक से ट्यूब है ना, यही से सीमेन पास होता है और यही से यूरिन पास होता है, तो इसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर साइड, आइदर मतलब यूरेथ्रा के दोनों भी साइड में आपको ग्लैंड नजर आती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कैसी होती है? स्मॉल साइज, पी शेप, पी शेप, पी मतलब वाटाणा पाहिला सगळ्यांनी, पी शेप साइज ग्लैंड होती है, स्मॉल साइज ग्लैंड होती है। उसके बाद में कौन सा सिक्रीशन रिलीज करती है ये अल्कलाइन होती है, अल्कलाइन, विस्कस और म्यूकोसनल सिक्रीशन रिलीज करती है। म्यूकोसनल सिक्रीशन मतलब क्या? हमने जब एनिमल टिश्यू ये चैप्टर पढ़ा था, हमने जब एनिमल टिश्यू ये चैप्टर पढ़ा था बच्चों, तो उस टाइम हमने कौन सी ग्लैंड देखी थी रे? याद करो याद करो याद करो, कौन सी ग्लैंड थी वो? ऐसे डायग्राम निकाला था, याद करो हमने, ऐसे कॉल्यूमनर के अंदर प्रेजेंट होती है, ग्लैंडुलर इपिथेलियम देखा था, याद करो, ग्लैंडुलर इपिथेलियम बच्चों, ग्लैंडुलर इपिथेलियम देखा था हमने, और उसमें हमने बोला था कि ये जो कॉल्यूमनर सेल है, ये कॉल्यूमनर सेल क्या करते हैं? स्वेलअप हो जाते हैं ऐसे, इस तरीके से, और स्वेलअप होने के बाद इसमें सिक्रीशन बड़ा होता है, उसे हमने नाम दिया था म्यूकस। याद है तुम लोगों को? अब ये म्यूकस का काम क्या है? जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हमने बोल दिया कि भाई मिल्की व्हाइट सिक्रीशन है, ये क्या करता है? ये म्यूकस सिक्रीट करता है, इट सिक्रीटेस म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करेगा, और ये कॉपुलेशन के ड्यूरिंग कॉपुलेशन ल्यूब्रिकेटिंग दी वजाइना। कॉपुलेशन का मतलब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, तो उस टाइम पेनिस से निकला हुआ जो सीमेन है, सीमेन में क्या प्रेजेंट है? काउपर ग्लैंड से रिलीज हुआ सिक्रीशन, म्यूकस प्रेजेंट है। तो उस म्यूकस के वजह से, जो सीमेन में प्रेजेंट है, उसके वजह से वजाइना कैसे हो जाएगा? ल्यूब्रिकेटिंग हो जाएगा, स्लीपरी हो जाएगा। ओके, तो ये स्लीपरी क्यों होता है? फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म इजीली अंदर एंट्री कर पाए, इसके लिए म्यूकस सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम काउपर ग्लैंड। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलो आगे बढ़े। यहाँ पे हमारी ग्लैंड खत्म हो चुकी है, सीमेनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं हम सीमेन के तरफ। आज नेक्स्ट पढ़ना है हमें सीमेन। सीमेन में क्या है? सीमेन क्या फ्लूइड है? किससे बनता है? ओके, सीमेन ये फ्लूइड किसे बोलेंगे हम बच्चों? इट इज कैसे होता है? अल्कलाइन है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, मिल्की सिक्रीशन है, अल्कलाइन मिल्की सिक्रीशन है। कितना ml प्रोड्यूस होता है? कितना ml? विस्कस है। pH कितना होता है इसका? 7.22 7.5 pH। सीमेन जो फ्लूइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फ्लूइड बच्चों 7.2 to 7.5 इतना उसका pH होगा। उसके बाद में ये विस्कस होता है। विस्कस का मतलब मैंने समझा, ना वाटरी ना सॉलिडिफाइड, बीच में उसका एक कंसिस्टेंसी होती है। उसके बाद में एक सिंगल इजैकुलेशन के ड्यूरिंग कितना, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, सेक्सुअल रिलेशनशिप हुए है, तो उस टाइम सिंगल इजैकुलेशन मतलब एक टाइम सीमेन कितना रिलीज होता है पेनिस में से? तो रिलीज होता है 2.5 to 5 ml। कितना रिलीज होगा? 2.5 to 4 ml रिलीज होता है। ये नंबर्स याद रखना,
नंबर्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सीमेन में कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्या क्या प्रेजेंट होता है? फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, उसके बाद में प्रोस्टैग्लैंडिन प्रेजेंट होता है, उसके बाद में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है जो आपको दिए हैं सीमेन में। ओके, ये हमने पढ़ा है इससे पहले भी, इसके फंक्शंस वहां पे दिए। और एक सिंगल इजैकुलेशन में 2.5 to 4 ml इसमें कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं? तो 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। कितने? 400 मिलियन स्पर्म। समझ में आई मेरी बात? काय डोक्यात ठेवायचं इकडे? अल्कलाइन मिल्की विस्कस सॉल्यूशन है। पीएच कितना होता है सीमेन का? 7.2 to 7.5 पीएच होता है। सिंगल इजैकुलेशन, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो सिंगल इजैकुलेशन एक टाइम में यूरेथ्रा से कितना सीमेन रिलीज होगा? तो 2.5 to 4 ml सीमेन रिलीज होगा। और उसमें कितने स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे बच्चों? 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट रहेंगे। क्या क्या प्रेजेंट होता है सीमेन के अंदर? फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टैग्लैंडिन होता है, बाइकार्बोनेट होता है, फॉस्फेटेज होता है। ये सारे नाम हमें पता है, ठीक है। आपके वो टॉपिक में इतने दिए तो हम इतने पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चों? यस और नो? सांगा पटापट, कोणाला डाउट है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बात करनी है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन एक्सटर्नली बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं? एक तो होता है पेनिस और दूसरा क्या होता है बच्चों? स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस पड़ी हुई, तो ऑब्वियसली हमने बात की है कि बेबी का जब जन्म हो जाता है तब टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है और एक कैविटी में प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है स्क्रॉटम। तो सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द पेनिस। पेनिस क्या है बच्चों? पेनिस इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। या फिर इसे कॉपुलेटरी ऑर्गन बोला जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए पार्टिसिपेट करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसके थ्रू होता है, इसीलिए उसे कॉपुलेटरी ऑर्गन बोला जाएगा। देन कैसे होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल एंड मस्क्यूलर ऑर्गन है। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला पेनिस सिलेंड्रिकल और मस्क्यूलर ऑर्गन है। अगर मैं ड्रॉ करूं पेनिस को सेपरेटली इस तरीके से, ठीक है, तो अगर पेनिस का सेक्शन लिया जाए, अगर पेनिस को कट किया जाए ऐसे इस तरीके से, तो इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज, इरेक्टाइल टिश्यूज कौन से साइड में प्रेजेंट होते हैं मैं बता रही हूं आपको? पोस्टेरियल लैटरल साइड में। और एक कौन से साइड में प्रेजेंट होता है? एंटेरियर साइड में। नाम बता रही हूं मैं, रुक जाओ। एंटेरियर साइड में। देखो अब मैंने इसे कट किया, कट करने के बाद मुझे कैसे नजर आएगा ये? यहाँ पे ये पोस्टेरियर लैटरल साइड, यहाँ पे दो बंडल्स। इसका नाम क्या दिया है रे? क्या नाम दिया है? कॉर्पोरा कैवर्नोजा। कॉर्पोरा कैवर्नोजा। पोस्टेरियर, अगर पेनिस का सेक्शन लिया जाए बच्चों, तो पेनिस के सेक्शन में बैक साइड में, पिछले साइड में, बैक साइड में, अगर पेनिस, अब मुझे ऐसे दिखाना पड़ रहा है, अगर मैं इसे काटूं और ऐसे आपको ऐसे दिखाऊं, तो बैक साइड में 2 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज के, उसका नाम होता है कॉर्पोरा कैवर्नोजा। और एंटेरियर साइड में ऐसे एक बंडल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है, क्या है रे? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। बराबर क्या? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मैंने क्या बोला, समझ में आया तुम लोगों को? देखो पेनिस के अंदर कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं
इरेक्टाइल टिश्यूज का काम होता है उसे इरेक्ट करना। उसे क्या करना बच्चों? इरेक्ट करना। तो उसे इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, पेनिस को स्ट्रेट होना होता है ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसे ये कराने के लिए क्या प्रेजेंट है? 3 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 जो बंडल्स है वो पोस्टीरियर लैटरल साइड में, मतलब बैक साइड में, और ऐसे 2 साइड ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। एक उसके जस्ट सामने प्रेजेंट होता है बंडल, उसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? यस और नो? ओके। अब ये जो पेनिस का सोलन टिप है, जो आपको ऐसे स्वेलअप हुआ नजर आ रहा है, इसे बोला जाता है ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस। पेनिस का सोलन जो टिप है उसे बोला जाता है ग्लांस पेनिस। और इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक फोल्डेड स्किन प्रेजेंट होती है। फोल्डेड स्किन प्रेजेंट होती है सोलन टिप के ऊपर। उस फोल्डेड स्किन को बोला जाता है फोर स्किन। क्या बोला जाएगा? फोर स्किन, या फिर प्रीप्यूज, या फिर प्रीप्यूज। क्या पढ़ा हमने पेनिस के बारे में? पेनिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो मेन कोऑपुलेटरी ऑर्गन मेल में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका? सिलेंड्रिकल एंड मस्क्यूलर ऑर्गन है। सिलेंड्रिकल शेप और मस्क्यूलर ऑर्गन है। उसके बाद में कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज के बंडल यहाँ पे प्रेजेंट है, जो बैक साइड में है, पोस्टेरियर लैटरल। पोस्टेरियर मतलब बैक साइड, लैटरल मतलब साइड में। ओके, तो ऐसे साइड में, बैक के साइड में ऐसे 2 बंडल पड़े हैं, जिसका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। उन 2 बंडल के आगे जस्ट एक बंडल प्रेजेंट है, उसका नाम है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये जो पेनिस है, पेनिस का जो सोलन टिप है नीचे वाला, इसे ग्लास पेनिस बोला जाएगा। और इस सोलन टिप के ऊपर एक फोल्डेड स्किन प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है फोर स्किन। क्लियर है बात? यस और नो? नो समझ लो सगळ्यांना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पोर्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज, इसके बाद मैं लेक्चर ऑफ कर दूंगी, ठीक है? टाइम है क्या रे? बहुत। ओके। स्क्रोटम। अब ये मैं मिटा रही हूं डायग्राम। हाँ, स्क्रोटम कैसे दिखता है? ये स्क्रोटम है, बीच में पेनिस है और इसके अंदर टेस्टिस है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। दिस वन इज द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है बच्चों? इट इज अ डार्क पिगमेंटेड पाउच। डार्क पिगमेंटेड पाउच, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एनक्लोजेस द टेस्टिस। टेस्टिस को एनक्लोज किया हुआ है, रखा हुआ है अंदर। देन ये जो स्क्रोटम है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है इस तरीके से। देखो, स्क्रोटम डिवाइड्स इनटू, किसमें? राइट एंड लेफ्ट साइड। और वो जो राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने वाला जो है ना पार्टीशन, इसे बोला गया है डार्टोज मसल्स। डार्टोज मसल्स, डार्टोज मसल्स। देखो लिखा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में डार्टोज मसल के बारे में। नीट सीटी के लिए डार्टोज मसल्स याद रखना। क्लियर है बात इतनी? यस और नो? ठीक है। देन ये डार्टोज मसल है, और इस डार्टोज मसल ने स्क्रोटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उसके बाद में ये जो टेस्टिस है बच्चों, ये टेस्टिस अटैच टू द स्क्रोटम। मैंने क्या बोला? टेस्टिस अटैच टू द स्क्रोटम। इन टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच करने के लिए एक मस्कुलर बैंड प्रेजेंट होता है। उस बैंड का नाम है जिबर्नैक्यूलम। उस बैंड का नाम है जिबर्नैक्यूलम बैंड। देखो मैंने क्या बोला? टेस्टिस को, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर पड़ी हुई है ना,
टेस्टीज स्क्रोटम के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अगर टेस्टीज स्क्रोटम के अंदर पड़ी हुई है तो ये इसके साथ चिपकी हुई है, तो इसे स्टिक करने के लिए स्क्रोटम के साथ एक बैंड प्रेजेंट होता है। उस बैंड का नाम है जिबर्नैक्यूलम बैंड। क्या नाम है उसका? जिबर्नैक्यूलम बैंड। समझ में आया क्या? यस और नो? ओके। और इसके ऊपर ये जो टेस्टीज है ना, ये स्क्रोटम के साथ इस तरीके से ऐसे ऊपर जुड़ी हुई थी, और इस कॉर्ड को बोला गया है बच्चों स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो कॉर्ड क्या कर रहा है? टेस्टीज को स्क्रोटम के साथ जोड़ने के लिए, यहाँ पे ऊपर से अटैच रखने के लिए एक कॉर्ड है, अटैचमेंट है, उसे बोला गया है स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद में देखो, ये जो स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम, इस स्क्रोटम में एक लेयर प्रेजेंट है। इस स्क्रोटम की लेयर का नाम है क्रीमास्टर। स्क्रोटम की लेयर का, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे अंडरलाइन करते जाओ वहां पे वर्ड। ये जो क्रीमास्टर वॉल है, क्रीमास्टर, ये क्रीमास्टर और ये डार्टोज, क्या काम होता है? ड्यूरिंग विंटर सीजन, जब विंटर ठंडी के दिन आते हैं तो उस टाइम ये डार्टोज और ये क्रीमास्टर मसल्स इन टेस्टिस को अंदर खींचती है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा अंदर खींचती है। क्यों? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, मतलब सुनो, स्पर्म ये विंटर सीजन में गर्मी के लिए होता है कि टेस्टिस को गर्माहट मिले, इसलिए इसे अंदर खींचने का काम ये दोनों करते हैं। लेकिन वैसे भी इन जो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, किसको प्रॉब्लेम है फिर आवाज की? बा नेटवर्क चेक थोडंसं जाऊन जागा बदलून बघ, ज्याला प्रॉब्लम है त्यानी। ओके सुनो, क्या बोला मैंने? कहाँ पे थी मैं? ओके। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है बच्चों, और स्पर्म को अगर जिंदा रखना है तो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर लो लागता है। मी काय बोलले? आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर 37 डिग्री आहे, बट स्पर्मला जिवंत राहण्यासाठी, स्पर्म प्रोडक्शनसाठी, टेस्टिस मध्ये स्पर्म प्रोडक्शनसाठी जे टेम्परेचर लागतं ते बॉडी टेम्परेचर पेक्षा 2 आणि 2 से 3 डिग्री कम होने की जरूरत होती है। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के अंदर लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होती है, बाहर एक्सटर्नली आपको नजर नहीं आती, जो ऊपर से जो ऑर्गन से नीचे के पोर्शन में प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसे टेम्परेचर कम चाहिए होता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री पे स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता, तो इसी वजह से ये स्क्रोटम। यस नंदिनी, बोला बोला, काही प्रॉब्लेम आहे का? लिंक अगेन। तर काय बोलले मी की क्रीमास्टर आणि डार्टोस विंटर सीजन मध्ये बॉडीचं टेम्परेचर, इसको गर्माहट देने के लिए ये अंदर खींचती है, टेस्टिस को अंदर खींचती है, ये 2 मसल्स। उसके बाद में टेस्टिस या स्क्रोटम बॉडी के बाहर है। क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है बच्चों, और इसका टेम्परेचर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर की जरूरत कितनी होती है? 2 to 3 लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर प्रेजेंट है कि भाई इतनी गर्मी हमें नहीं चाहिए, अगर इतनी गर्मी में हम बॉडी के अंदर रहे तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि अर्ली फोइटल कंडीशन में एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस, लेकिन जब डेवलपमेंट हो जाती है तो एक कैनल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैनल। एब्डोमेन और टेस्टिस के बीच में एक कैनल प्रेजेंट था, उसका नाम क्या था बच्चों? इंग्वानल कैनल। याद करो, वो इंग्वानल कैनल क्या करेगा? एब्डोमेन से टेस्टिस को नीचे ढकेलेगा स्क्रोटम के अंदर। अब अगर ये नहीं हुआ, इफ टेस्टिस फेल टू डिस्कैंड इनटू अ स्क्रोटम, मैंने क्या बोला? इफ टेस्टिस फेल टू डिस्कैंड इनटू अ स्क्रोटम, तो उस डिसीज का नाम है क्रिप्टोरकाइडिज्म। अंडरलाइन करो उस डिसीज को, क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म किसे बोलेंगे हम? इफ टेस्टिस फेल्स टू डिस्कैंड
इनटू दी स्क्रॉटम। अगर टेस्टिस इंग्वानल कैनल में से बाहर निकल के स्क्रॉटम में नहीं आई जन्म के बाद, तो उसका नाम होता है क्रिप्टोरकाइडिज्म नाम का डिसीज। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? ओके, तो ध्यान में रखना कि ये जो क्रिप्टोरकाइडिज्म है ये स्टेरिलिटी करता है इंसान के अंदर। स्टेरिलिटी मतलब क्या कि उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, वो इंसान न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दे सकता। तो बहुत बार आप लोगों ने ऐसे कपल्स भी देखे होंगे जिन्हें बच्चे नहीं होते। तो एक तो मेल के अंदर प्रॉब्लम होता है, एक तो फीमेल के अंदर। तो उसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर किसी को क्रिप्टोरकाइडिज्म नाम का डिसीज है तो उसमें स्टेरिलिटी आ जाएगी, वापस फॉर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नीचे नहीं आया। और हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो जिस प्रोसेस में स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और हमें पता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, यस ना? बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। तो अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर पड़ी रही तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? फिर टेस्टिस में टेम्परेचर कितना होगा? जितना बॉडी टेम्परेचर है उतना। तो स्पर्म प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं। तो इसके वजह से उस इंसान में स्टेरिलिटी आ सकती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक के? चलो डाउट पूछो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी को डाउट है तो पूछो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी को डाउट है तो पूछो। कल से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे बच्चों। एक आपको दिया है फिर से बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन दी, देखो। इंग्वानल हर्निया। हर्निया कशाला म्हणतात माहिती आहे का रे तुम्हाला? हर्निया कशाला म्हणतात? हर्निया किसे बोला जाता है पता है तुम लोगों को? हर्निया का मतलब होता है, बरेचदा तुम्ही हा वर्ड ऐकला असेल, हर्निया डिसीज हुआ है। हर्निया का मतलब होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन कहीं से फटके, इंटेस्टाइन की स्किन कहीं से फटके अगर बॉडी के उस पोर्शन से बाहर आ जाए तो उसे हर्निया बोला जाता है। क्योंकि एब्डोमिनल है भाई, एब्डोमिनल है, एब्डोमिन के वॉल्स है, राइट ना? इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के ऊपर भी कवर है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो इंग्वानल कैनल है वो इंग्वानल कैनल से टेस्टिस को इधर आना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इंग्वानल कैनल से इंटेस्टाइन का कुछ स्किन का पोर्शन भी यहाँ पे आ जाता है बाहर। मी काय बोलते ते ऐका, इंग्वानल कॅनल मधून, ऍब्डोमेन रिजन मधून टेस्टिस खाली येत आहेत, येस और नो? नीचे आ रही है, येस और नो? राइट ना? अब नीचे आते आते कभी क्या होता है कि स्किन फट जाती है, इंटेस्टाइन फट जाता है और इंटेस्टाइन का कुछ स्किन का जो फोल्ड है वो टेस्टिस के साथ स्क्रॉटम में आ जाता है। तो वो जब फट जाती है स्किन और वो जब टेस्टिस में आता है इंग्वानल कैनल के थ्रू, तो उसे बोला जाता है इंग्वानल हर्निया। हर्नियाचा सरळ सरळ कुठला पण असो हर्निया, कहीं पे भी अगर हर्निया है तो उसका सीधा मतलब होता है कि इंटेस्टाइन की स्किन फट के बाहर आ जाना। इंटेस्टाइन की किसी को स्टमक में होता है, किसी को कम मतलब नीचे के पेल्विस रीजन में होता है, बहुत सारी जगह पे हर्निया हो सकता है, ठीक है? तो हर्निया का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन की स्किन फट के बाहर आ जाना। तो वो थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ नजर आता है, पेट ऐसे फूला हुआ नजर आता है, स्वेलिंग कैसे आती है वैसे ऐसे फूल जाता है, उसे बोला जाता है हर्निया। क्लियर है सगळ्यांना टॉपिक? मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? यस और नो बताओ? सब क्लियर है? ओके चलो, क्लियर है सबको? तो अभी हम कल पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। बाय एवरीवन। हाँ बोलो बोलो शिवानी। नोट भेजे मैंने कल शायद। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ रेटेड टेस्टिस वगैरह भेजा है कल भेजा शाम में। हाँ टीचमेंट पे, टीचमेंट वहां पे आपके सारे नोट्स, एक वीडियो डाला हुआ है, उसे चेक करो, ठीक है?
ओके चलो, मैं ये जो पीडीएफ जो है पूरी चैप्टर की वो रह गई है, वो अलग से डालूंगी, लेकिन बाकी के जो मेरे पास अदर नोट्स थे वो मैंने डाल दिए कल शाम में। चलो बाय एवरीवन।